लिख दो नाम ग्यारस तेरे सत्संग में। पहला नाम गणपति का लिख दो, पहला नाम गणपति का लिख दो, संग में रिद्धि का लिख दो, संग में रिद्धि सिद्धि का लिख दो। हो जा शुभ और लाभ ग्यारस तेरे सत्संग में। हो जा शुभ और लाभ ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। पूजा नाम ब्रह्मा विष्णु का लिख दो, पूजा नाम ब्रह्मा विष्णु का लिख दो, संग में लक्ष्मी माँ का लिख दो, संग में लक्ष्मी माँ का लिख दो। सबके भरो भंडार ग्यारस तेरे सत्संग में। सबके भरे भंडार ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। सबका ये लिख दो नाम ग्यारस तेरे सत्संग में। सबका ये लिख दो नाम ग्यारस तेरे सत्संग में। तीजा नाम भोले बाबा का लिख दो, तीजा नाम भोले बाबा का लिख दो, संग में गोरा माँ का लिख दो, संग में गोरा माँ को लिख दो। बिगड़े पड़ जा काम ग्यारस तेरे सत्संग में। बिगड़े पड़ जा काम ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। चौथा नाम तेरे राम जी का लिख दो, चौथा नाम तेरे राम जी का लिख दो, संग में सीता माँ का लिख दो, संग में सीता माँ का लिख दो। हनुमत उनके साथ ग्यारस तेरे सत्संग में। हनुमत उनके साथ ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। पांचवा नाम मेरे कान्हा जी का लिख दो, पांचवा नाम मेरे कान्हा जी का लिख दो, संग में राधा रुकमण लिख दो, संग में राधा रुकमण लिख दो। हर पच उतरो पार ग्यारस तेरे सत्संग में। हर पच उतरो पार ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। हो रही जय जयकार ग्यारस तेरे सत्संग में। छठा नाम धर्म पुण्य का लिख दो, छठा नाम धर्म पुण्य का लिख दो, संग में गाँव और पाचा लिख दो, संग में गाँव और
अश्वनी मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। यह अश्वनी मास की श्राद्ध पक्ष की इंद्रा एकादशी है। इसलिए इस इंद्रा एकादशी के व्रत को करने पर और इसका पुण्य पितरों को देने से उन पितरों की मुक्ति होती है। यह व्रत अश्वनी मास कृष्ण पक्ष में 10वीं के दिन से किया जाता है। 10वीं के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान को याद करके और पूजा पाठ करने के बाद में एक टाइम भोजन करते हैं। ज़मीन पर विश्राम किया जाता है, ज़मीन पर रीस होते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर और श्री हरि की पूजा करते हैं। यह पूजा षोडश उपचार से पूजा करके और भगवान से इस व्रत का नियम करने के लिए पूजा करने के लिए कहते हैं। उसमें कहते हैं, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार व्रत का नियम लेकर एकादशी को व्रत किया जाता है। रात को जागरण करते हैं और दूसरे दिन बारस के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देकर इसका पारण किया जाता है। इससे पापों की मुक्ति होती है और पितरों को पुण्य देने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्वनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्वनी कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंद्रा का व्रत बताइए। किस पक्ष में और किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोवे। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से व्रत का नियम लेवे। नियम में इस प्रकार बोले, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें।
तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष को गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पिता भगवान विष्णु के वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और पोतों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।